एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के यहाँ क्या आज कैसा वेदर हो रहा है? हम लोगों के यहाँ तो आज दिल्ली में तो बारिश आ गई है अच्छी खासी। अभी मैं भी थोड़ा सा भीग गई हूँ बारिश में, पर चलो कोई बात नहीं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैल्शियम के बारे में, जो कि आपने सुना होगा कि विमेंस को आफ्टर 30-35 कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। बच्चों को बोलते हैं दूध पियो, बच्चों को कैल्शियम दो, है ना। सबको बोलते हैं कि कैल्शियम दो कैल्शियम दो। तो वो क्या है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के क्या यूजेस हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि कैल्शियम का यूज़ ना सिर्फ हड्डियों में या आप बोलो कि दांतों के लिए, जोड़ों के लिए, इनके लिए नहीं होता है, लाइक बोन जॉइंट्स वगैरह के लिए नहीं होता है। इसके अलावा भी इसके और फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे लिए, इसलिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। अब ये भी बात करेंगे और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप पहचानें। आज हम इतना ही देखेंगे कि कैल्शियम में क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या फंक्शनिंग होती है, उसमें आपको क्या खाना है। आप दूध लेते हैं, अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो और क्या प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते ही नहीं है, लाइक आप ही नहीं कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हो, आपका बच्चा दूध से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं लेता है जो कि कैल्शियम देता है, तो उसके अलावा और हम क्या ले सकते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कल। क्योंकि अदरवाइज आज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एंड इतना लेंदी होता है ना तो उतना फिर चीज़ें नहीं क्लियर आउट होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा फूड होता है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है मेजर चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है हमारा जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो जो भी होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में काम करते हैं। जैसे कि आज हम अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारा बोन में तो काम कर ही रहा है, जॉइंट्स में भी काम कर रहा है, टीथ के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा क्या काम करता है, जैसे कि हमारे जो बॉडी का सिग्नल है, जो ब्रेन हमारा सिग्नल देता है नर्व्स के थ्रू बॉडी के और पार्ट्स में। जैसे कि आपको ठंडा लग रहा है तो वो थायराइड हार्मोन को बोलेगा कि बॉडी को ठंडा लग रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करो, बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच करने की कोशिश करो, सो दैट आप आराम से उसको, मतलब थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। तो जो ये रेगुलेशन होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, प्रॉपर रेगुलेशन होता है, ये कैल्शियम से ही होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन होता है, जैसे हार्ट है हमारा, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को बाहर लाने के लिए। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है वो कैल्शियम आयंस के थ्रू होता है। तो अगर प्रॉपर कैल्शियम आयंस नहीं होंगे, प्रॉपर कैल्शियम नहीं होगा, तो हार्ट का जो फंक्शनिंग है, हार्ट जो प्रॉपर आपका ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके जो ब्लड निकाल रहा है, पंप आउट कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। तीसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की बात हम करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम आता है वीकनेस एंड फटीग। आप प्रॉपर डाइट ले रहे हो, आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो, आप नींद ले रहे हो, फिर भी आपकी प्रॉपर थकान नहीं जाती है। आपको समझ नहीं आता है कि आप खा पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आपकी थकान क्यों नहीं जा रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड बहुत ज़्यादा फटीग आता है। टिंगलिंग होता है, पैरों हाथों में चींटियाँ काटती हैं, नमनेस होती है, ऐसे नम पड़ जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं, एंड क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नसें चढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको टिंगलिंग होता है, क्रैम्प्स होता है और आपको नमनेस हो रही है, तो वो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के पूरे चांसेस हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, तो फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो स्किन होता है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम क्या करता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइजर या फिर एक नेचुरल नमी बोलते हैं, वो स्किन को देता है, तो वो ना देकर स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से सोराइसिस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टीथ में डिके का प्रॉब्लम आने लग जाता है, क्योंकि टीथ भी आपका जो है वो इफेक्ट करता है इसकी वजह से। जोड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है आपको। वीकनेस तो मैंने आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अगर कैल्शियम की कमी है तो उस टाइम पे रहती है। अब अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट्स और डाइट की बात करें, तो हमेशा कहते हैं कि हम डाइट को आप पहले लो, सप्लीमेंट्स को बाद में लो। बट मैं आपको ट्राई करूँगी कि अगर आप कैल्शियम की बात कर रहे हो ना, तो आप सप्लीमेंट पहले लो, क्योंकि सप्लीमेंट में आपको पता रहेगा कि पर डे आपको कितना अमाउंट लेना होता है, लेना है डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। डाइट में आप वो चीज़ मेजर उतना प्रॉपर नहीं कर पाओगे। तो सप्लीमेंट लेके पहले आप अपनी जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करो, उसके बाद आप डाइट के थ्रू उसको मेंटेन रखो, दैट इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, अब क्या होता है,
ये सारी चीज़ें हैं कि सिम्टम्स है, ये सारे फंक्शंस हैं जो कि बोन, जॉइंट और इसके अलावा हमारी बॉडी में आते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो जो कि इसमें लिस्टेड कर रहे हैं तो कैल्शियम का टेस्ट जरूर कराएं। पूरे चांसेस है कि कैल्शियम का प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये बच्चों में, बड़ों में, मेल फीमेल सब में वैलिड होता है, सबको करवाना चाहिए। तो आप ये करवाओ। और अगर आपको लगता है कि आपके नियर डियर वंस में इनमें से कोई भी सिम्टम मैच कर रहा है तो आप उनसे भी बोलिए। तो आज आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। कल मैं आपको बताऊंगी कि आप दूध जो ले रहे हैं वो, और एक चीज़ मैं बता दूं, जो कैल्शियम बड़े लोगों में रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो अराउंड 1000 के अराउंड हमारा है जो mg जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, विद आफ्टर 70 वो 1200 के अराउंड शिफ्ट हो जाता है। तो आप सबके साथ ये शेयर करो जो आपके लव वंस, फैमिली वंस सब लोग हैं, सो दैट अगर उनमें कोई भी ऐसे सिम्टम उनको लगता है तो वो उसको आराम से चेकआउट करा सकते हैं एंड वो बहुत आराम से इजीली उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, इसको खूब शेयर करो। और अगर आप प्लीज़ नए हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ ही आते हैं जो कि एक जनरल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।